नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा के लिए साइकोलॉजी का सिलेबस, और आज हमारी 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम बात करने वाले हैं बालक के संवेगात्मक विकास के विषय में। हम देखेंगे कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। यहाँ हमारा पहली यूनिट का पहला टॉपिक चल रहा है वृद्धि और विकास की संकल्पना। इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ, पूरा सिलेबस रीट का अपने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करें शिशुअवस्था के अंदर। सबसे पहले संवेगात्मक विकास को हम समझेंगे कि संवेग क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी। यहाँ हम बात करें सबसे पहले कि संवेग अपने कहते किसको हैं। यहाँ थोड़ा सा हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संवेग आखिर होते क्या हैं। इमोशन जो हम कहते हैं, यानी हमारे अंदर के जो भाव है ना, हम जैसा फील कर रहे हैं, उसका बाह्य जो प्रकाशन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, उसे ही हम संवेगों के नाम से जानते हैं। और इसी के कारण जो है वो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। संवेग कैसे होते हैं? तो संवेग देखिएगा, एक तो बहुत ज्यादा व्यापक होते हैं। संवेग हमें शारीरिक, मानसिक परिवर्तन के रूप में देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि संवेग कभी भी स्थिर नहीं होते, ये हमेशा अस्थिर होंगे। हाँ, एक संवेग से दूसरे संवेग में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। और संवेग जो है वो हमारी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होता है। सम प्लस वेग जो एक वेग के साथ में आते हैं, इसलिए हम इन्हें संवेग भी कहते हैं। तो वैसे 14 संवेगों की बात करते हैं। 14 मूल प्रवृत्ति मैकडूगल महोदय ने बताई थी। मैकडूगल जो थे, उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, और हर मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग हमें बताया था। इसकी चर्चा अपने पीछे एक क्लास में कर चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं और हम बात कर लेते हैं शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास के विषय में। तो 2 वर्ष की आयु आते आते जो है सभी संवेगों का विकास शिशु के अंदर हो जाता है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें जब शिशु का जन्म होता है, तो जन्म के समय उसके अंदर हमें केवल और केवल उत्तेजना देखने को मिलेगी, बाकी नहीं होते हैं। तीसरा महीना जब उसको लगता है तो उसे उत्तेजना भी होती है, आनंद भी आता है, कष्ट, आनंद और कष्ट जो है वो इसके साथ में जुड़ जाते हैं। और 24 महीने आते आते लगभग उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, क्रोध, घृणा, उल्लास, स्नेह, ईर्ष्या, हर्ष, द्वेष, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। यानी 24 माह 2 वर्ष होते होते उसमें सभी चीजें आ जाती हैं। शिशु जो है जन्म के समय से ही अपने संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। संवेगात्मक व्यवहार के व्यक्ति जन्म से ही उसकी होनी शुरू हो जाती है, जो 2 वर्ष तक आते आते हो जाती है कंप्लीट। और प्रारंभ में हालांकि उसमें केवल उत्तेजना देखने को मिलती है। शिशु का जो संवेगात्मक व्यवहार है उसमें काफी ज्यादा अस्थिरता देखने को मिलती है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। संवेग आरंभ में तो उसके अस्पष्ट होते हैं, हम पहचान नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर जो है वो भी स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है। शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बालक में या शिशु में जो संवेग होंगे वो हमने अनुकरण करके सीखे हैं। जैसे मान लीजिएगा, सांप को देख करके हम डरते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे परिवार का कोई सदस्य क्या करता है, किसी ऐसी चीज को देख करके डरता है, उस चीज से हम भी डरते हैं। जैसे मम्मी मानो कॉकरोच, छिपकली से डरती है, तो उसकी बेटी भी क्या संभावना रहती है, उसी से डरती ही है। तो हम बड़े सदस्य जिनके प्रति अपनी दया करते हैं वो भी दया करेंगे, जहां से हम भय करते हैं वहां से भय भी करेंगे। तो शिशु जो है अपने परिवार के सदस्यों का संवेगात्मक व्यवहार का काफी हद तक जो है वो अनुकरण ही करता है। जॉनसन ने एक बड़ी अच्छी परिभाषा बताई है, 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता, आपने देखा होगा। उसमें होता नहीं है, जो छोटा बच्चा हो तो कुत्ते, बिल्ली, सांप, चींटी वगैरह किसी जीव से नहीं डरता, क्योंकि उसमें भय का संवेग होता ही नहीं है। 3 वर्ष की आयु आते आते उसे, जब वो अकेला होता है, तो पशुओं से, अंधेरे से कुछ काल्पनिक डर उसको लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें डरते हुए देख करके डरना शुरू करता है। 2 वर्ष तक तो उसमें कोई है ही नहीं। आपने देखा होगा, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, वो तो जाकर के पकड़ लेता है, उसको डर नहीं लगता है। ये जोन्स महोदय ने कहा था।
शिशु का संवेगात्मक व्यवहार हम देखें कैसे होता है, तो निम्न प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो जन्म लेते ही कष्ट के कारण वो क्या करता है, रोता है, क्रंदन के रूप में दृष्टिगत होता है, रोने के रूप में दृष्टिगत होता है। शिशु का जो संवेगात्मक व्यवहार है उसमें बहुत ज्यादा अस्थिरता होती है, इतनी अस्थिरता होती है कि अभी मान लीजिएगा वो रो रहा है जोर जोर से और आप उसको एक खिलौना पकड़ा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और हंसना शुरू कर देता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। शिशु के संवेग जो है वो अस्पष्टता से किधर चलते हैं, स्पष्टता की ओर चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो बच्चा है वो अगर किसी चीज से नाराज हो जाता है तो वो रो करके नाराजगी को प्रकट करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो नाराजगी उसके कई रूप में देखने को मिलती है। छोटा बच्चा अगर नाराज है तो वो क्या करेगा, रोना शुरू कर देगा। उसे रोना या हंसना दो ही चीजें आती हैं। उसके बाद में जैसे जैसे विकास होएगा तो बच्चा यहाँ तक हम भी बड़े होकर के रूठ जाएंगे तो क्या करें, बात नहीं करेंगे, क्रोध करेंगे, अप्रसन्नता व्यक्त करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हम दिखाएंगे। तो अस्पष्ट होता है स्टार्टिंग में। तो जब बच्चा रो रहा है ना तो हमें पता भी नहीं चलता है कि वो किस चीज के लिए रो रहा है। तो ये ऐसी दिक्कतें आती हैं। अस्पष्ट होता है पहले, लेकिन धीरे धीरे आकर के आगे से आगे वो स्पष्ट होता चला जाता है। दंड देने से संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है। ये भी आपने देखा होगा कि जब बच्चा फालतू रोता है तो हम क्या करते हैं, थप्पड़ मार के उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कड़ा अनुशासन या कठोर दंड अगर देंगे तो बच्चे के अंदर, शिशु के अंदर संवेगों का संतुलन बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं आता है। तो इस तरह से जो है शिशुअवस्था के अंदर संवेगों का विकास होता है। इस अवस्था में एक और चीज है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम भी उसका परिलक्षित होना शुरू हो जाता है, उसको अपने आप से ही प्रेम होता है। आगे हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो देखिएगा शेषावस्था के जो संवेग थे ना, वो रोएगा तो वो तीव्र गति से रोएगा, बहुत तेज तेज वो रोता है, और अगर हंसता है तो तेज तेज। तो इस अवस्था में आते आते उसके संवेगों में ये जो तीव्रता उग्रता है ना, वो थोड़ी थोड़ी क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। अब वो समाजीकरण के कारण, वास्तव में तो क्या हो रहा है, उसके अंदर समाजीकरण होता है। समाजीकरण के कारण जो है उसमें संवेगों का दमन होना शुरू हो जाता है। अभी देखिएगा समाजीकरण का मतलब वो परिवार में रहना शुरू कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो वो पहले तो मम्मी पापा के सामने कोई किसी चीज से डर करके रोना शुरू कर देता था, लेकिन वो स्कूल में किसी चीज को देखता है ना तो वो नहीं डरेगा, वो कहेगा मुझे तो इस चीज से डर नहीं लगता। हालांकि लग रहा होगा लेकिन वो अपने अंदर उसको दबाना सीख जाता है। ये बाल्यावस्था में है। अब जैसे शिशु है, वो किसी जीव को या जंतु को देख करके डरा तो वो रोना शुरू कर देगा, लेकिन बाल्यावस्था में तो बालक नहीं रोएगा ना। वो क्या करेगा, वो अपने संवेग को डरते हुए भी क्या करता है, वो छुपाने की कोशिश करता है। संवेगों पर नियंत्रण उसका होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए ग्रुप के अंदर। ऐसी चीजों को सोचते हुए जो वो है संवेगों का दमन करना सीख लेता है। इस अवस्था में भय नहीं होता उसको। भय की अगर हम बात करें तो भय कैसा नहीं होता, शेष अवस्था के जैसा नहीं होता। भविष्य में जो कुछ हो सकता है ना, उसका भय उसको लगता है। जैसे मान लीजिएगा उसने कई बार बच्चे को लगता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो पापा मारेंगे, हैं, और अगर खाना नहीं खाएगा तो मम्मी मारेगी। तो इस तरह से वो भविष्य में जो कुछ उसके हो सकता है, भविष्य की चिंता जो रहती है, वो वाला भय इसके अंदर यहाँ देखने को मिलेगा। शेष अवस्था वाला भय, जैसे किसी चीज को देख करके डर जाना, किसी काले लिफाफे को ही देख करके डर जाता है बच्चा, तो है कोई नया जीव उसने देखा है, हम भी कई बार उसको डरा देते हैं तो वो डर जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में नहीं डरता। उसका बाल्यावस्था का जो डर है ना, उसको फ्यूचर को लेकर के होता है। उसको डर होता है कि स्कूल काम नहीं किया तो स्कूल में जाऊंगा तो टीचर मारेगा। हालांकि मारते नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में रहता है। और ऐसे ही काम नहीं किया तो पापा मारेंगे, मम्मी मारेगी। तो इस तरह से जो भय का जो संवेग है वो अलग प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक समूह के चलते, समूह की प्रवृत्ति के कारण उस बालक के अंदर, वो ग्रुप में रहता है तो उसके कारण उसके अंदर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, निराशा, इन सभी प्रकार के भावों का जन्म हो जाता है। वो आपस में एक दूसरे से उनका कंपटीशन
होता है। कई बार वो हताश हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, तो उस कारण उसके अंदर निराशा भी हमें देखने को मिलती है। ऐसे अवांछित अवांछित जो नहीं होने चाहिए लेकिन स्वाभाविक है, आएंगे तो सही ऐसे संवेग। इस अवस्था में बालक के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें जिज्ञासा देखने को मिलती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत ज़्यादा बलवती होती है और इसीलिए इस बालक जो है ना, वो किसी भी चीज़ की कार्य प्रणाली को जानना चाहता है। तो कभी देखा होगा कि बाल्यावस्था में अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ ला के दी ना, खिलौना वगैरह, तो उसकी कोशिश रहेगी कि उसको खोल के ना उसके अंदर देखे वो किस प्रकार से चलता है। हाँ, कोई मशीन उसके पास में है तो उसको इंटरेस्ट आता है कि उन चीज़ों के अंदर उसका फंक्शन कैसे काम करता है। तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु इस समय बालक हो जाता है। बाल्यावस्था में समलिंगीय प्रेम, टोली प्रेम, हर्ष, भय, क्रोध, इन सभी संवेगों का विकास उसके अंदर हो जाता है। ये सभी हमें देखने को मिलेंगे। समलिंगीय प्रेम यानी समलिंगीय टोली वाला जो प्रेम है, मित्रता का जो प्रेम है, वो उसे देखने को मिलता है। इसके अलावा एक स्नेह का संवेग भी याद रखिएगा, वो भी इसके अंदर विकसित हो जाता है। बालक जिसको पसंद करेगा ना, उसके प्रति उसका जो बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उसके प्रति वो स्नेह का भी प्रकट करता है। इस अवस्था में संवेगों पर दमन और नियंत्रण की क्षमता आ जाने से बालक संवेगों को छुपाना शुरू कर देते हैं। ये हमने देखा था। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से किशोरावस्था के अंदर जो है विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास। अब हम बात करें कि इस अवस्था का तो आगमन ही संवेगात्मक विकास के साथ में होता है, और अगर हम कहें तीव्र संवेगात्मक विकास ही किशोरावस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, तो भी गलत नहीं होगा। बहुत सारी चिंताएं उसके अंदर रहती हैं, बहुत सारे तनाव उसके अंदर रहते हैं। इसी कारण बालक जो है वो किशोरावस्था में आकर के चिड़चिड़ा हमें देखने को मिलेगा, थोड़ा चिड़चिड़ाहट उसके अंदर रहती है। और जो संवेग थे पहले के, उसके अंदर यहाँ पर आते आते उसमें मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है और भाव प्रधान हो जाता है। वो इस समय जो किशोर है वो क्या हो जाएगा, भाव प्रधान हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर बहुत सारे संवेग हमें दिखाई देते हैं। इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण हमें देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ विशेष समझने की आवश्यकता नहीं है। किशोरों में अक्सर शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना के कारण भय का जो संवेग है उसका तीव्र विकास हो जाता है। तो कोई शारीरिक कमजोरी है, फेल हो जाता है, बीमारी उसको लग गई, कोई आलोचना करता है, तो इस कारण उसके अंदर बहुत ज़्यादा भय उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा काम प्रवृत्ति भी इस समय, जब शारीरिक विकास में हमने देखा तो दोनों को अटैच कर लिया करो। जब जननेंद्रियों का उसका पूरा विकास हो चुका है तो काम भावना भी उसमें पहले से ज़्यादा बलवती हो जाती है। किशोरावस्था में भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के संवेग हमें देखने को मिलते हैं और ये संवेग अस्थिर भी होते हैं। किशोर और किशोरियों के संवेगों में असमानता और भिन्नता भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी बॉयज और गर्ल के जो संवेग हैं उनमें थोड़ी भिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, स्वाभिमान की भावना भी इसके अंदर आ जाती है। स्वाभिमान पर अगर उसके कोई चोट लग जाए ना, तो वो उस जगह को छोड़ करके भी जा सकता है, अपने मम्मी पापा का घर तक छोड़ करके चला जाता है। इसके अलावा हीरोइज्म भी इसमें देखने को मिलता है। बाकी ये चीज़ें हमने किशोरावस्था की विशेषता पढ़ी थी ना, तब भी देखा था। वीर पूजा, वो किसी एक नेता, हीरो या किसी की पूजा करता है। आपने देखा होगा इस आयु के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने हाथों पर टैटू भी बनवा लेते हैं। किसी को अंडरटेकर पसंद होता है आजकल, कोई फाइटर पसंद होगा, कोई गेम का मॉडल भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें उनको पसंद होती है। वीर पूजा यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ उसके अंदर जो कल्पनाशीलता है ना, कल्पनाशील हो जाएगा, कल्पनाशील बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारी कल्पनाएं उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए तो निबंधात्मक प्रश्न यहाँ आने शुरू हो जाते हैं ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय जो है बालक वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव होते हैं। क्रियाशीलता उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेगा। सिंगिंग में भी जाएगा और डांसिंग में भी जाएगा, स्पोर्ट्स में भी जाएगा, सभी जगह आप उसको देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं अपने, हाँ, यहाँ एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि अपने भावी जीवन को लेकर के, भावी व्यवसाय को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के उसके अंदर बहुत सारी चिंताएं उसमें आने लगती है। जैसे कोई उसके मान लीजिएगा मैच हार गया तो फिर उसको दुख होता है,
ये इसी प्रकार की छोटी छोटी चिंताएं जो हैं हमें किशोरों के अंदर देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों काम की बातें इतनी ही थी, बाकी तो कितना भी बढ़ाया जा सकता है। मैंने किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास से संबंधित जितनी जरूरी चीजें थी वो सारी अच्छे से डिस्कस करवा दी है। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, काफी कुछ आपने सीखा होगा। सच में सीखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ और ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।